बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एनईडी एंट्री टेस्ट मैथमेटिक्स के हवाले से हम टेस्ट पेपर रिकॉर्ड करा रहे थे और ई कैट अलजबरा के नाम से हम जो है वो टेस्ट पेपर रिकॉर्ड करा रहे हैं। अब तक इसके हमने 5 लेक्चर्स रिकॉर्ड करा दिए हैं। आज इस सिलसिले का 6 लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे हैं। तो बेटा आज इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमने सेलेक्ट किया है, नाम है उसका प्रॉबिलिटी का। और ये प्रॉबिलिटी आप जो है इतना डिटेल में फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा आपने। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहाँ मोर देन 12 लेक्चर्स प्रॉबिलिटी के मौजूद हैं। ज़रूर उनको आप वॉच करें और समझने की कोशिश करें। बहुत बेसिक तरीके से हमने वहाँ पे प्रॉबिलिटी को एक्सप्लेन किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 45 टेस्ट जो है वो अपलोड कर चुके हैं। 45 टेस्ट एनईडी टेस्ट मैथमेटिक्स के हवाले प्रिपरेशन के हवाले से बना चुके हैं। नियर अबाउट 30 आवर्स के लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। इन तमाम 45 टेस्ट को आप हासिल करना चाहते हैं, आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाते हैं। और इन 30 आवर्स के लेक्चर्स भी आपको मिल सकते हैं। आप सिंपली इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप में एक मैसेज करें तो मैं आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। बेटा बहुत मामूली सी फ़ीस है, लेकिन बहुत सारा काम आपको जो है वो एनईडी एंट्री टेस्ट मैथमेटिक्स के हवाले से इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा बेटा स्टार्ट करते हैं। प्रॉबिलिटी का एक फार्मूला है, लॉ ऑफ एडिशन। अगर 2 इवेंट डिसजॉइंट इवेंट हैं, उनमें कोई कॉमन चीज़ नहीं है, तो प्रॉबिलिटी ए यूनियन बी का फार्मूला प्रॉबिलिटी ए प्लस प्रॉबिलिटी बी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है। अगर 2 यूनिट उसमें समथिंग इज़ कॉमन, कुछ ना कुछ कॉमन है, तो प्रॉबिलिटी ए प्लस प्रॉबिलिटी बी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों ए और बी कॉमन जो होगा वो शामिल है। इसमें सिलसिले का पहला सवाल है, इन अ साइमल्टेनियसली थ्रो ऑफ अ 2 डाइस को रोल किया गया, व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 10 और 11। या तो 10 आ जाए या 11 आ जाए, ठीक है। तो आप 10 की लिस्ट बनाइए, 11 की लिस्ट बनाइए और सोचिए क्या 10 और 11 दोनों कॉमन एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते, तो ये डिसजॉइंट इवेंट होगा। और फिर आप उसका फार्मूला ऊपर लिखा हुआ पहला फार्मूला ये अप्लाई करते हुए इसको अटैम्प्ट कीजिए। आपने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो उसका जवाब जो है डी ऑप्शन आएगा 5/36। अब देखें यहाँ पर इसी तरह का एक सवाल है। कार्ड आप सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए। टोटल 52 कार्ड्स हैं, 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाता है। 2 कलर में डिवाइड करते हैं, रेड 26 ब्लैक 26। 4 सूट में डिवाइड कर देते हैं, डायमंड हार्ट क्लब और स्पेड। हर एक का एक एक कोइन होती है, हर एक में एक एक जो है वो किंग होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है अ कार्ड इज़ ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम 52 कार्ड्स, प्रॉबिलिटी गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब की क्वीन मिले या फिर किंग ऑफ हार्ट का किंग हासिल हो। इस बात की प्रॉबिलिटी क्या होगी? 1/13, 2/13, 1/26, 1/52। चेक करें बेटा इसका जवाब क्या आता है।
तो बेटा ये भी डिसजॉइंट सेट हैं। क्वीन ऑफ क्लब 1/52 इसकी प्रॉबिलिटी, किंग ऑफ हार्ट 1/52 ऐड करेंगे तो 1/26। सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट जवाब होगा। उसके बाद देखें अब हम दो इस क्वेश्चंस किए जहाँ पे कॉमन कुछ नहीं था। अब दो क्वेश्चन हम कराते हैं जहाँ समथिंग इज़ कॉमन। टिकट्स नंबर्ड 1 to 20 आर मिक्सड अप। कुछ टिकट्स आपके पास हैं, कुछ कार्ड्स आपके पास हैं, उन पे 1 2 3 4 अप टू 20 लिखा हुआ, 20 कार्ड्स हैं। उन कार्ड्स को जो है वो उन कार्ड्स को मिक्सअप किया गया। अ टिकट इज़ ड्रॉन, एक टिकट ड्रॉ किया जा रहा है, रैंडमली ड्रॉ किया जा रहा है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट हैज़ अ नंबर विच इज़ अ मल्टीप्लायर ऑफ 3 और 4 5। या तो जो नंबर आप पिक करें वो 3 का मल्टीपल होगा या 5 का मल्टीपल होगा। बेटा लिस्ट बनाइए, 3 के मल्टीप्लाई वाले नंबर कौन कौन से हैं अप टू 20, 5 के नंबर मल्टीप्लाई करने वाले कौन कौन से हैं 1 से 20। चेक करें क्या ऐसा नंबर कोई है जो 3 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो। अगर है तो लिख लें, फिर आप जो है वो इंटरसेक्शन वाला फार्मूला अप्लाई करें। आप बताएं क्या जवाब आता है। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका जवाब डी मिल जाएगा। 9/20 इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इन आवर स्कूल 45% स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 30% प्ले वॉलीबॉल, 15% प्ले बोथ, 15 प्लस बोथ। इफ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्लेयर मतलब ही प्ले फुटबॉल और वॉलीबॉल। 45% प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल की प्रॉबिलिटी 45% मतलब 0.45। वॉलीबॉल की प्रॉबिलिटी 30% 0.30। याद रहे परसेंटेज प्रॉबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। बोथ मतलब इंटरसेक्शन वॉलीबॉल एंड फुटबॉल 15% 0.15। स्टूडेंट सेलेक्ट व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ फुटबॉल और वॉलीबॉल, और आ जाए तो यूनियन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब चेक कर लेंगे जॉइंट है डिसजॉइंट है, उसके मुताबिक फार्मूला अप्लाई करें और बताएं इसका जवाब 1/4, 2/7, 3/5 या 4/5 मिलेगा। ये बड़ा आसान सा सवाल है। इसमें आप जो है वो सिंपल एक इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करेंगे, रिज़ल्ट आएगा 3/5, यानी सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ पर, अब ये एक प्रॉबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट अपोजिट प्रॉबिलिटी, तो 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए लिखते हैं। सही, प्रॉबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए। कहा जा रहा है इन अ बॉक्स देयर आर 8 रेड 7 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल, 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडमली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट इज़ नाइदर रेड नॉर ग्रीन। अगर आइदर रेड और ग्रीन होता तो हम प्रॉबिलिटी ए प्रॉबिलिटी बी लिख देते यूनियन के साथ। नाइदर रेड नॉर ग्रीन का मतलब आप इसे जो है प्रॉबिलिटी ऑफ आइदर रेड और ग्रीन निकाल के 1 में से सबट्रैक्ट कर दें, यू गेट द रिज़ल्ट। चेक करें बेटा इसका जवाब।
इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ए जवाब जो है इसका मिल जाएगा 1/3। बेटा अब कुछ क्वेश्चन करते हैं कम्बिनेशन के। कम्बिनेशन का कब वर्ड इस्तेमाल करते हैं? जब आप किसी ग्रुप में से, किसी पैक में से, किसी जो है वो ब्लॉक में से एक नहीं एक से ज़्यादा एलिमेंट को रैंडमली पिक कर रहे हों तो वहाँ प्रोबेबिलिटी कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। अ बैग कंटेन 3 ब्लू 2 ग्रीन 5 रेड बॉल 4 बॉल्स आर ड्रॉन, 4 बॉल एक साथ निकाली गई। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? 2 आर ग्रीन एंड 2 आर ब्लू। उनमें से 2 ग्रीन थी 2 ब्लू थी, तो टोटल बॉल्स कितनी हैं? 10 बॉल्स हैं। कितनी बॉल निकाली जा रही हैं? 4 बॉल निकाली जा रही हैं। प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, 2 ग्रीन हो 2 रेड ब्लू बॉल्स हों। तो कम्बिनेशन अप्लाई करते हुए बताएं बेटा इसका जवाब क्या होगा? सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जवाब 1/70 यानी बी ऑप्शन जो है वो आपको करेक्ट मिलेगा। इसके बाद देखें बेटा यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब ये अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब है लफ्ज़ एंड इस्तेमाल हो रहा है, ये भी हो और ये भी हो, तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करेंगे। हमारे सिलेबस में इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी। देखें 2 फ्रेंड्स ए एंड बी अप्लाई फॉर अ जॉब इन अ सेम कंपनी। द चांसेस कहा जाए प्रोबेबिलिटी कहा जाए एक ही बात है। द चांसेस ऑफ ए गेटिंग सेलेक्टेड 2/5 एंड डेट ऑफ बी 4/7, मतलब चांसेस ऑफ बी 4/7 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम गेट सेलेक्टेड? दोनों जो है वो सेलेक्टेड हो जाएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी, यानी ए भी सेलेक्ट होगा एंड बी भी सेलेक्ट होगा। तो ए एंड बी सेलेक्टेड, बोथ सेलेक्टेड, तो वहाँ इस वाले फार्मूले को अप्लाई करते हुए बताएं क्या जवाब आएगा? तो बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 8 35, तो 8/35 ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सिमिलरली यहाँ देखें कहा जा रहा है एक्स इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 2 3 4। एक्स एक एलिमेंट है, उसको एक्स का नाम दिया है, एक एलिमेंट पिक किया गया। वाई इज़ टू बी चूजन, वाई एक एलिमेंट है वो सेलेक्ट किया गया, इस ग्रुप में सेलेक्ट किया गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी एक्स वाई विल बी चूजन? इन दोनों का प्रोडक्ट सेलेक्ट किया गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी, तो एक्स की प्रोबेबिलिटी वाई की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स की प्रोबेबिलिटी मतलब इन 4 में से कोई एक सेलेक्ट किया गया तो 1/4, इन 3 में से कोई एक सेलेक्ट किया गया है तो 1/3। एक्स वाई इस प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ?
तो सिंप्लीफाई करेंगे, इसका जवाब सी आ जाएगा, 1/12 इसकी प्रॉबिलिटी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये 15-20 मिनट के लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे। पूरी प्रॉबिलिटी के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो ज़रूर बेटा इन लेक्चर सीरीज़ को अटैम्प्ट कीजिए। इसका सलूशन आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होइए। हम इसका सलूशन, इसका वीडियो सलूशन, पूरा क्वेश्चन पेपर जो 20 क्वेश्चन पेपर है